पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 करगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था, भारतीय सेना ने उन चोटियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। आज कैप्टन बत्रा हमारे बीच नहीं है, मगर उनके साथी आज भी उन्हें याद करते हैं और बताते हैं कैसे कैप्टन बत्रा इतने निडर थे। दरअसल वीरों की तलाश करते हुए हम जैक राइफल के जवान राजेश कुमार से मिले, जो कि कैप्टन बत्रा की टीम का हिस्सा थे। वो आखिरी वक्त तक कैप्टन बत्रा के साथ रहे। तो आज कैप्टन बत्रा की कहानी उनके साथी की जुबानी। कैप्टन बत्रा 1966 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया। कोर्स पूरा होने पर उन्हें अल्फा ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर से शामिल किया गया। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए नजदीक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। टास्क दिया गया तोरलिंग के उस पार रॉकी नोवोर 5140 को क्लियर करने का। तो पहाड़ियाँ बहुत ऊंची थी, कोई रास्ता नहीं था, पत्थर ही पत्थर, बीच में बर्फ़ के टीले। हमने रात को चढ़ना शुरू किया। सुबह के टाइम जाकर हम तोरलिंग टॉप के ऊपर पहुँचे, जहाँ पर 18 ग्रेनेडियर ने पहले से ही कब्जा किया हुआ था। दुश्मन अंधाधुंध फायर कर रहा था, तो हमने अपने पूरे स्पोर्ट वेपन तोरलिंग में लगा के दुश्मन के ऊपर अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया, ताकि उनके फायर को दबाया जा सके। और हम अंडर द फायर उस नाले को क्रॉस किया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष "ये दिल मांगे मोर" कहा, तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें करगिल का शेर की उपाधि दी गई। 5140 क्लियर करने के बाद तोरलिंग के सामने का इलाका पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट टास्क दिया गया 4875 का। फिर हमारी पलटन 13 जम्मू कश्मीर राइफल द्रास सेक्टर पहुंची और द्रास सेक्टर से हमने 4875 के लिए चढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान की तरफ से और हमारी तरफ से अटलरी फायर भयंकर चल रहा था और हमारा ट्रुप अटलरी फायर के बीच ड्रोन लेवल पे फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहा था। और 4875 पे जब हमने अटैक करना शुरू किया, तो सबसे पहले हमारी टुकड़ी ने घातक हमला किया दुश्मन के ऊपर, जिसमें हमारे राइफलमैन संजय कुमार, जिनको बाद में परमवीर चक्र से नवाजा गया, वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उनको मैंने अपने हाथों से ड्रेसिंग पट्टी की थी। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को .4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए
अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने खड़े पहाड़ पर चढ़कर दुश्मन के ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी उन्होंने रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया, लेकिन पूरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। इस पूरे ऑपरेशन की अध्यक्षता हमारे उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी, जो कि आज की तारीख में नॉर्दर्न कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया और उन्होंने हमेशा जवानों को बहुत प्रोत्साहित किया और हमेशा खुद जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर चलते रहे। और इस तरह 13 जैक ने पूरे ऑपरेशन में अपने अदम्य साहस और शौर्य के साथ काम किया और मेरी पलटन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को इस ऑपरेशन में 2 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और अन्य सेना मेडल, COS काफ़ी अवार्डों से नवाजा गया। वहीं 7 जुलाई तक भारत ने 48-75 पर कब्जा कर लिया और 26 जुलाई को आते आते भारत ने करगिल पर जीत हासिल कर ली और पूरे करगिल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत के जवान इन पहाड़ों पर चढ़कर दुश्मन को मार गिराएंगे, मगर भारत के वीर सैनिक जो ठान लेते हैं वो कर दिखाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।